हाँ दोस्तों, हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत की मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? भारत की मिट्टी के बारे में। हेडिंग डालिए भारत की मिट्टी के बारे में। भारत के 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 मिट्टी के बारे में हेडिंग डाले। अब हम जानेंगे भारत के मिट्टी। भारत के भारत के मिट्टी मिट्टी को कृषि अनुसंधान द्वारा 8 भागों में बांटे गए हैं। 8 भागों में बांट गए हैं। बांटे गए हैं। भारत के मिट्टी के बारे में। किसके बारे में? भारत के मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत के मिट्टी को कृषि अनुसंधान द्वारा 8 भागों में बांटे गए हैं। यहाँ पर लिखिए भारत की मिट्टी, समझने में आपको आसानी होगी। भारत की मिट्टी। अब इसको यहाँ पर इस तरह कर लीजिए और एक चिन्ह खींच दीजिए इतना लंबा। इसको 8 भागों में जान ले कौन कौन से भाग में क्या क्या नाम है। नंबर 1 पर जलोढ़। नंबर 2 पर काली। नंबर 2 पर काली मिट्टी। नंबर 3 पर लाल मिट्टी। नंबर 4 पर नंबर 1 पर जलोढ़, नंबर 2 पर काली, नंबर 3 पर लाल और नंबर 4 पर लेटराइट मिट्टी। लेटराइट लेटराइट मिट्टी। नंबर 5 पर पर्वतीय मिट्टी। नंबर 5 पर पर्वतीय मिट्टी। नंबर 6 पर दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी। और नंबर 7 पर मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी। और नंबर 8 पर लवड़ी मिट्टी। लवड़ी। नंबर 8 पर लवड़ी मिट्टी। भारत को मिट्टी को कितने भागों में बांटे गए हैं? भारत के मिट्टी को कृषि अनुसंधान द्वारा 8 भागों में बांटे गए हैं। भारत की मिट्टी। नंबर 1 पर जलोढ़ मिट्टी। नंबर 2 पर काली मिट्टी। नंबर 3 पर लाल मिट्टी। नंबर 4 पर लेटराइट मिट्टी। नंबर 5 पर पर्वतीय मिट्टी। नंबर 6 पर दलदली मिट्टी। नंबर 7 पर मरुस्थली मिट्टी। और नंबर 8 पर लवड़ी मिट्टी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से रिवाइज करते हैं। जलोढ़ मिट्टी 1 नंबर, 2 नंबर काली मिट्टी, 3 नंबर लाल मिट्टी, 4 नंबर लेटराइट मिट्टी, 5 नंबर पर्वतीय मिट्टी, 6 नंबर दलदली मिट्टी, 7 नंबर मरुस्थली मिट्टी और 8 नंबर लवड़ी मिट्टी। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम जानेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। हेडिंग डालिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को 2 नामों से और जानते हैं। कितने नामों से? 2 नामों से। जलोढ़ मिट्टी को 2 नाम से और जानते हैं। लिखिए 2 नाम से और जानते हैं। नंबर 1 पर
दोमट, नंबर 2 पर कछारी कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दो नाम से जानते हैं, और नंबर 1 पर दोमट मिट्टी, नंबर 2 पर कछारी मिट्टी। इतना आप समझ गए। अब इनके बारे में और जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दो दो प्रकार, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है। लिखिए, जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार होता है। मिट्टी का दो प्रकार होता है। जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। नंबर 1 पर बागड़, नंबर 2 पर खादर। नंबर 1 पर बागड़, नंबर 2 पर खादर। बागड़ मिट्टी पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बागड़ मिट्टी को लिख लीजिए, यहाँ पर मिट्टी भी लिख लेंगे समझ में अगर। बागड़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इतना समझ गए। बागड़ मिट्टी किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागड़ मिट्टी कहते हैं। समझ गए। अब खादर मिट्टी, ये मिट्टी नदियों द्वारा जिस किसी भी क्षेत्र में बाढ़ लाए, उस क्षेत्र की मिट्टी को, जो जब बाढ़ आता है तो उस मिट्टी में, वो नदी जब बहती है, जब बाढ़ लेकर आती है तो वहाँ पर भी वो मिट्टी लेकर आती है। उसी मिट्टी को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। इसी को कहते हैं हम लोग नई इसी मिट्टी को हम लोग नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे बिहार में, राज्य में, कोसी नदी जब बाढ़ लाती है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बिहार में किस नदी से बाढ़ आता है? कोसी नदी से आता है, आपको मालूम भी होगा। असम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी से बाढ़ आता है, आपको मालूम होगा। ये सब उदाहरण है, मन कैसे लिख लीजिए। कोसी नदी द्वारा बाढ़, कोसी नदी द्वारा बाढ़ बिहार में आता है। उस क्षेत्र के मिट्टी को, उस क्षेत्र के मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कोसी नदी द्वारा बाढ़ बिहार के उस क्षेत्र में के मिट्टी की नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कोसी नदी द्वारा बाढ़ लाए गए उस क्षेत्र को, कोसी नदी द्वारा बाढ़ लाए गए उस क्षेत्र में बिहार को मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इतना समझ सकते हैं। अब इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको हम मिटाते हैं, आगे कुछ जानेंगे। इनमें एक और इसमें लिख लीजिए, चूना, पोटास, चूना पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चूना पोटास अधिक मात्रा
में पाए जाते हैं। चूना चूना पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। इतना आप भी जान लिए। जलोढ़ मिट्टी में फसल के बारे में जान लें। फसल, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन का फसल होता है? धान का, गेहूं और आलू, तिलहन इत्यादि। इतना आप समझ गए। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल पाए जाते हैं? धान, गेहूं, आलू, तिलहन इत्यादि। बहुत हैं जो प्रमुख हैं, उनको लिखवाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के में कौन कौन से राज्य में फैले हैं? राज्य के बारे में जाने। नंबर 1 पर पंजाब, नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर राजस्थान, नंबर 4 पर गुजरात, नंबर 5 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 6 पर उत्तराखंड, नंबर 7 पर बिहार, नंबर 8 पर झारखंड, नंबर 9 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 9 पर असम, नंबर 10 पर उड़ीसा, नंबर 11 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 12 तमिलनाडु। जलोढ़ मिट्टी का भारत के इन राज्यों में विस्तार है। नंबर 1 पर पंजाब राज्य, नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर राजस्थान, नंबर 4 पर गुजरात राज्य, नंबर 5 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 6 पर उत्तराखंड, नंबर 7 पर बिहार, नंबर 8 पर झारखंड, नंबर 9 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 10 पर असम, नंबर 11 पर उड़ीसा, नंबर 12 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 13 पर तमिलनाडु। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इनके आप काली मिट्टी के बारे में जानेंगे इनके आगे। दोस्तों हम लोग काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। काली मिट्टी, हेडिंग डालिए काली मिट्टी। काली मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोट से होती है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी कहीं भी निकलती है तो लाल चिंगारियों की तरह निकलती है। जब वो लाल चिंगारी ठंडा के रूप में परिवर्तित होता है, वो काला के रूप में हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे, आप घड़ी में आग जो जलता है वो पहले जलता है तो लाल तरह होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको
किस तरह हो जाता है, काला रंग। उसी तरह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को लिखिए यहाँ पर, काली मिट्टी को काली मिट्टी को काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और लिख लीजिए, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसमें ये मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी आपको कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को लावा को मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी या काली मिट्टी को कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फसल लिख लीजिए, गन्ना और कपास इत्यादि की खेती होती है। जो प्रमुख है वही लिखवा, इत्यादि खेती होती है। ये किन किन राज्यों में मिट्टी पाई जाती है इनके बारे में। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर कर्नाटक, नंबर 5 पर मध्य प्रदेश। कौन कौन राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इतना आप समझ चुके हैं। काली मिट्टी कौन कौन राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। काली मिट्टी में पोटास और एल्युमिनियम लिखिए, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सीयम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक पाए जाते हैं, डायरेक्ट लिखिए, अधिक पाए जाते हैं। पूछेगा काली मिट्टी में कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम अधिक पाए जाते हैं। अब कमी लिख लेते हैं, कौन कौन से कमी पाए जाते हैं काली मिट्टी में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इतना आप समझ गए। फिर से कोई बात कर रहे हैं, काली मिट्टी, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फसल के लिए गन्ना, कपास इत्यादि खेती होती है इन मिट्टी में। राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। पोटास और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है।
इस मिट्टी में। इसके आगे हम जानेंगे लाल मिट्टी के बारे में। इनको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। दोस्तों अब आप लेटराइट मिट्टी का हेडिंग डालिए और लेटराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। लेटराइट मिट्टी को मखाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। लिखिए, लेटराइट मिट्टी को मखाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। मखाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी को किस नाम से जानते हैं और मखाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी का उस जगह पाई जाती हैं। लिखिए, उस जगह पाई जाती हैं जहां अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी को मखाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी उस जगह जहाँ अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में महाराष्ट्र राज्य में, पहले लिख लीजिए कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, झारखंड और मेघालय कौन कौन से राज्यों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय राज्य में। इन राज्यों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब लिखिए फसल। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से फसल जो प्रमुख हैं? नंबर 1 पर आपका काजू की खेती, नंबर 2 पर रबर का खेती, नंबर 3 पर कहवा का खेती और इत्यादि। इतना आप समझ गए। इनमें कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं ये भी लिखिए। देखिए इसके ये खत्म हो चुका है, दूसरा इसके निकालते हैं। इसमें लोहा, पोटास अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिक पाए जाते हैं, डायरेक्ट लिखिए, मात्रा क्या लिखना है। अधिक पाए जाते हैं। कमी अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इनको फिर से दोहराते हैं। लेटराइट मिट्टी को मखाली मिट्टी के नाम से जानते हैं। उस जगह जहाँ अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बस इनका इतना ही। राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला,
उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, इन राज्यों में लेटराइट मिट्टी का पाए जाते हैं। फसल में काजू, रबर, कहवा और इत्यादि। लोहा, पोटास अधिक पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं? लोहा, पोटास अधिक पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है इन मिट्टियों में। बस इनको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनके आगे हम जानेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। हाँ दोस्तों, हेडिंग डालिए पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी के बारे में जान ले। पर्वतीय मिट्टी के बारे में, पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तर दिशा भारत के उत्तर दिशा से लेकर उत्तर पूर्वी तक फैला है। उत्तर पूर्वी तक फैला है। बस इसमें इतना ही। भारत की पर्वतीय मिट्टी के बारे में, भारत के उत्तर दिशा से लेकर उत्तर पूर्वी तक फैला है। कौन कौन से राज्यों में फैला है ये जान लीजिए पहले। राज्य: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में भारत के पर्वतीय मिट्टी फैली है। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतना आप समझ गए। इनकी फसल के बारे में जान लें। पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन से फसल होते हैं? सेब, नाशपाती और कौन सा है देख लीजिए एक बार, चाय। इसको सबसे प्रसिद्ध है सेब के लिए। पर्वतीय मिट्टी में बस इतना ही। फिर से दोहरा देते हैं। पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तर दिशा से लेकर उत्तर पूर्वी तक फैला है। इतना समझ गए। राज्य में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। राज्य भी आपको समझ में आ गया। फसल में सेब, नाशपाती, चाय क्यों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? या इस राज्य में सेब, इस मतलब पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा सेब पर्वतीय मिट्टी पे ही पाई जाती हैं। या कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल राज्य में पाए जाते हैं। इसी आगे हम जानेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। जान लिए दलदली मिट्टी। हाँ दोस्तों, हम लोग दलदली मिट्टी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा और वनस्पति को सड़ने के कारण होता है। ये किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? राज्य के नाम लिख ले। केरला, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के
कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, कि कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। नोट करिए, तब तक नोट करिए इनको। अब हेडिंग डालिए शुष्क मिट्टी। नोट कर लिए होंगे। अब डालिए हेडिंग शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, शुष्क या मरुस्थली मिट्टी के बारे में भी जान लें। इस मिट्टी में नमी कम होती है। इस मिट्टी में नमी की कमी होती है, शुष्क मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी, शुष्क मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी, इस मिट्टी में नमी की कमी होती है। किन किन राज्यों में पाए जाते हैं ये भी जान ले। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। दलदली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने का कारण होता है। राज्य यहाँ पर लिख लीजिए। केरला राज्य, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी केरला राज्य में भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, उत्तराखंड के राज्य में भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल के राज्य में भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। इतना भी समझ गए। अब शुष्क मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी, इस मिट्टी में नमी की कमी होती है। इस मिट्टी में नमी की कमी होती है। कौन से राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, यानी कि राजस्थान के पूरे हिस्से में नहीं, कुछ हिस्सों में राजस्थान में पाए जाते हैं। कुछ राजस्थान के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में और पंजाब के कुछ हिस्सों में। इनको नोट करिए, तब तक इसके आगे जानेंगे। अब लिखिए, ऊपर से मिटाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट करने में भी आसानी होगा। अब लास्ट मिट्टी बच गया लवड़ी मिट्टी। लवड़ी, हेडिंग डालिए लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी, ये मिट्टी में, जब मिट्टी में, इसमें लिखिए, जब मिट्टी में नमक का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवड़ी मिट्टी किसे कहते हैं? जब मिट्टी में नमक का मात्रा बढ़ जाता है तो उसे लवड़ी मिट्टी कहते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? ये बस गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। गुजरात, यहाँ पर राज्य लिख लीजिए, गुजरात। इतना समझ गए। एक और लिख लीजिए, भारत के लिए, यहाँ पर नोट करिए अच्छे से। भारत की कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी
मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है। भारत के कृषि की सबसे भारत के लिख लीजिए, चाहे भारत के कृषि के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसी बात पर जय हिंद।